हाय गाइस, मेरा नाम है विजयानंद मेहता और मैं आपको बहुत ही अच्छी बुक जो कि दीप त्रिवेदी जी द्वारा रचित है, जिसका नाम है मैं मन हूँ मीन्स आई एम द माइंड के परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। इन्होंने इसमें मन के कार्य प्रणाली एवं मन किस प्रकार से कार्य करता है के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम बात करते हैं इसके परिचय की। मैं मन हूँ। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव तक का मैं ही एक साक्षी हूँ। या ये कहूँ कि एक मेरे ही कारण मनुष्य अस्तित्व में है तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य चौबीसों घंटे मुझसे ही चलायमान है। इसके जीवन की तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता या उसके सारे सुख दुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह है कि अपने अस्तित्व के इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है, और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों और उसकी तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा रहता है। और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का भी विकास हुआ है, और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अपना जीवन संवारने हेतु तो उसके लगातार किए प्रयास के परिणाम हमारी आँखों के सामने ही हैं। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्य ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट और पौष्टिक बानगनियाँ ईजाद कर ली है। जंगलों में रहकर हर ऋतु का कोप भोगने वाले मनुष्य ने आज धूप और ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस इंसान ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीकों के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर लिया है। चलो ये भी मान लिया, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? अभी बताता हूँ। दरअसल मनुष्य के भीतर उठने वाले इन सारे भावों का ताल्लुक सिर्फ मन यानी मुझसे है, और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधे तौर पर मनुष्य जीवन की परम सत्ता हुआ कि नहीं, हुआ ही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आनंद व सफलता का अनुभव भी मनुष्य मेरे कारण करता है, और मनुष्य दुख व असफलता भी उसके जीवन में एक मेरे ही कारण आते हैं। इन सब का धर्म, विज्ञान, समाज या शिक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बैठता। यहाँ सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं में अपने उत्थान हेतु तमाम प्रयास किए, परंतु अपने मन की कार्यप्रणाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने की कोई विशेष प्रयास उसने कभी नहीं किए। और यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे समझे बगैर तथा मेरी शक्तियों का ठीक से उपयोग किए बगैर यह मनुष्य ना तो कभी सुखी व शांत हो सकता है और न कभी सफलता व आनंदित हो सकता है। हालांकि मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जानने, समझने व समझाने के प्रयास बिल्कुल नहीं हुए, ज़रूर हुए, पर वे सारे आधे अधूरे और ऊपरा ऊपरी ही साबित हुए। अतः आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रही है, ताकि मनुष्य का सुखी और आनंदित हो सके।
और अपने इस प्रयास की शुरुआत में आप ही के युग के एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन के एक दृष्टांत से करता हूँ। आप शायद जानते ही होंगे कि एडिसन को पृथ्वी प्रकाशमय करने हेतु एक फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे। उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया और एक के बाद एक फाइबर का उपयोग करते चले गए। जो फाइबर नाकाम होते गए उनको वे बल्ब नहीं जल सकता की सूची में शामिल करते चले गए और अंततः 6000 से ऊपर फाइबर आजमाने के बाद उन्होंने यह कार्बन फिलामेंट खोज ही निकाला जिससे बल्ब को प्रकाशमान कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर आप भी अपना जीवन रोशनी से भर देना चाहते हैं और उस हेतु युगों से अनेक फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं, परंतु बात फिर भी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने में एक नहीं 1000 बार नाकाम हो चुके हैं, आप फिर वो ही फाइबर आजमाते चले जा रहे हैं। वे ही मंदिर, मस्जिद और चर्च तथा वे ही पूजा पाठ, वे ही बुद्धि पर भरोसा और वे ही शिक्षाएँ, वही सामाजिक परंपराएं और वही धर्मशास्त्र, वही किस्से कहानियाँ, वही सिद्धांत और वे ही तमाम घिसे पिटे सबक। लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे कि ये सब एक नहीं 1000 बार आजमाने के बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझना व करना ही होगा। आखिर आप मनुष्य हैं, कभी न कभी तो आपको इस सिलसिले का अंत लाना ही होगा और इस सिलसिले का अंत मुझे भली भांति समझे बगैर संभव नहीं। आप यह तय जान ले कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उपयोग किए बगैर आपका जीवन रोशन होने वाला नहीं। सो आज इस हेतु मैं स्वयं आपकी सहायता को आया हूँ ताकि अपनी संरचना और कार्यप्रणाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूं।